ए 10वां प्रकरण विहाय वैरेन कामर्थ सकुलम धर्मम हेतु सर्वत्रानाद कुरु। 1 आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। इस प्रकरण में विषयों की तृष्णा के त्याग का उपदेश देते हुए ऋषि व अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान मात्र का सबसे बड़ा शत्रु काम विषयों की तीव्र कामना है, जो सब अनर्थों का मूल और दुर्जय है, उसका त्याग कर। फिर अर्थ का, धन दौलत के संचय व्यय दुखजनक कार्यों का परित्याग कर। बाद में संसारी धर्म आडंबरपूर्ण सामाजिक व्यवहार से व्याप्त सभी सकाम कामों की आसक्ति का परित्याग कर दे। 1 स्वप्नेन्द्र जालवत पश्य दिनानि त्रीणि पंचवा मित्र क्षेत्र धनागार दारदाया दिसंपदः। 2 सांसारिक जीवन में 3-5 या कुछ कम अधिक दिनों तक ही साथ देने वाले मित्र, धन, निवास, पत्नी, परिवार आदि सब प्रकार की संपदा का परित्याग कर दें। ये सब अनित्य हैं, स्वप्न में दिखने वाले इंद्रजाल की तरह क्षण भंगुर हैं, अतः इनमें ममता का त्याग करना उत्तम है। 2 यत्र यत्र भावे तृष्णा संसार विद्धि तत्र वै प्रौर्वैराग्यमाश्रित्य वीत तृष्णः सुखी भव। 3 जहाँ जहाँ विषयों के प्रति तृष्णा होती है, लगाव पैदा होता है, इन सब का त्याग कर दे, क्योंकि इनसे ही संसारी कर्म जाल बनता है। केवल तीव्र वैराग्य का सहारा लेकर अप्राप्त विषयों के प्रति इच्छा रहित रहते हुए ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। 3 तृष्णा मात्रात्म को बंधस्तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवासंसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टि मुहुर्मुहुः। 4 तृष्णा ही सारे संसारी बंधनों का कारण है, उसके त्याग से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। संसार का परित्याग करके बार बार आत्मज्ञान के अभ्यास से उत्पन्न संतोष ही मोक्ष के आनंद की अनुभूति पैदा करता है। जीवन मुक्त होने का यही मार्ग है। 4 त्वमेक चेतनः शुद्धो जडं विश्वं सत्तथा अविद्यापि न किंचित सा का बुभुत्सा तथापि ते। 5 तू आत्मा रूप होने से अद्वितीय शुद्ध और चेतन है। आत्मज्ञान की इच्छा बंधन का कारण नहीं बनती। जड़ पदार्थों में आसक्ति ही तृष्णा कहलाती है, क्योंकि यह संसार जड़ और असत है। अविद्या भी असत है और असत का ज्ञान पाने की कामना निरर्थक है और बंधन का कारण है। 5 राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि। 6 राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर आदि विषयों की कामना में ही तुमने जन्म जन्मांतर बिता दिए, फिर भी स्थायी सुख नहीं मिला, क्योंकि ये सब तेरे कुछ पल के साथ ही थे, अनित्य थे और क्षण भंगुर थे। 6 अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसार कांतारे न विश्रांतम भून्नः। 7 अतः अब अर्थ, काम आदि का विचार भी छोड़ दे एवं सकाम संसार रूपी दुर्गम मार्ग पर चलते हुए तुझे शांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा और संसारी बंधनों का नाश नहीं होगा। 7 कथम न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा द्वैखमाया सदम कर्म तदद्याप्युपम्यताम्। 8 अपने शरीर से, मन से, वाणी से तुमने द्वैक देने वाले कर्म न जाने कितने जन्मों तक कर लिए। जन्म जन्मांतरों किए गए उन कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हें कभी स्थायी सुख नहीं मिला। ये सब जानने के बाद अब तो इन कर्मों की श्रृंखला को तोड़ दे। सकाम कर्म ही बंधन का तथा दुखों का कारण बनते हैं।